Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and today I am going to teach literary terms very important topics. दोस्तों सोनेट को आज मैं बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जो सोनेट से जुड़े हुए हैं वो आपके पक्के कराने की भी पूरी कोशिश की, क्योंकि एग्जाम में इन पॉइंट्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इनको तैयार कर लिया सोनेट से रिलेटेड तो ये मान के चलिए कि सोनेट का टॉपिक आपका पक्का है लिटरेरी टर्म्स का, चाहे वो आपके यूजी लेवल के लिए हो, पीजी के लिए हो, या टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हो, या फिर इससे अलग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सोनेट सोनेट किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना है सोनेट होती क्या है, इसको सोनेट कहा जाता है। दोस्तों 14 लाइन की एक छोटी सी पोएम होती है, अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस। याद रहेगा, अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस। 14 लाइन की एक छोटी सी जो पोएम होती है वो क्या कहलाती है? वो सोनेट कहलाती है। अगर जो हम इस सोनेट की बात करें तो दोस्तों ये जो सोनेट टर्म है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से आया था। और सोनेटो का मतलब क्या होता है? सोनेटो का मतलब होता है लिटिल साउंड, एक छोटी सी ध्वनि। लेकिन जब हम बात लिटरेचर में करते हैं तो इसका मीनिंग जो है यहाँ पर बदल जाता है। अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस सोनेट कहलाती है। सोनेट की बात करें दोस्तों, सोनेट में पेट्राकन सोनेट होती है जो मेन काइंड्स में हम बात करते हैं। पेट्राकन सोनेट जिसको मिल्टॉनिक सोनेट, क्लासिकल सोनेट के नाम से भी और इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ शेक्सपियरियन सोनेट जिसको इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इसके अलावा स्पेंसरियन और कर्टेल सोनेट भी आती है। ये तो एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया सोनेट के बारे में कि सोनेट होती क्या है। अब सोनेट में जो इटालियन सोनेट है उसका डिवाइडेशन कैसे होता है, शेक्सपियरियन सोनेट का डिवाइडेशन कैसे होता है, वो सारी बातें करेंगे। समझते चलिए इन पॉइंट्स को। सोनेट, द टर्म सोनेट कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोनेट टर्म है ये कहां से आया? ये इटली के वर्ड सोनेटो से आया। कहां से आया? सोनेटो से आया। एंड सोनेटो जो है वो हमारा इटालियन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड, एक छोटी ध्वनि, जो कि सोनेट कहलाती है। अ लिटिल साउंड। सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट क्या है? एक छोटी सी कविता है जिसमें कितनी लाइंस होती है? 14 लाइंस होती हैं। अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस इज नोन एज सोनेट। पेट्राकन, इटालियन, मिल्टॉनिक सोनेट, क्लासिकल सोनेट, ये हमारा पहला काइंड आता है। नंबर 1 पेट्राकन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये 14 लाइन की छोटी पोएम होती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव में और सेस्टेट में, है ना। ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती है दोस्तों? 8 लाइंस होती हैं। और जबकि सेस्टेट में कितनी होती हैं? 6 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव में 8, सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स या इश्यूज रखे जाते हैं, सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दैट क्लियर? बात हम करें पेट्राकन सोनेट की। इसके बाद देखिए, ऑक्टेव डील्स विद प्रॉब्लम्स इश्यूज व्हाइल सेस्टेट विद सॉल्यूशन। राइमिंग स्कीम क्या होती है? एबीबीए, एबीबीए, सीडी, ईसीडी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो राइमिंग स्कीम आपने बताई है कैसे निकली? राइमिंग स्कीम आपने निकाली तो कैसे निकाली है? एबीबीए, एबीबीए, सीडी, क्या तरीका है इसका राइमिंग स्कीम का निकालने का? दोस्तों अगर आप पे राइमिंग स्कीम निकालनी नहीं आती तो बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आपने बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या आया था? स्टार। क्या आया? स्टार। जो सेकंड लाइन है उसका लास्ट वर्ड क्या है? आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जो नेक्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड क्या है? हाई। और फिर लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? स्काई। ये हम नोट कर लेते हैं। स्टार। अब हमें साउंड को मैच करना है आपस में, जैसे मछली वछली, इस तरह से। स्टार को माना ए, स्टार और आर ये कहते हैं ना ताल से ताल मिला, तो वही है। स्टार और आपस में मैच हो रहे हैं तो इसको भी ए मानेंगे। एबीसीडी बढ़ाते हुए चलेंगे। हाई क्या स्टार से मैच हो रहा है? नहीं, इसको माना हमने बी। स्काई और हाई इनकी साउंड मैच हो रही है तो ये माना हमने बी। तो राइमिंग स्कीम क्या निकल के आ गई? ए ए बी बी। इस तरह से दोस्तों राइमिंग स्कीम निकालते हैं। किसी भी पोएम की आप आसानी से राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। क्लियर हुई? जॉन मिल्टन्स फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ सोनेट। जो हमारी पेट्राकन सोनेट है
उसका बेस्ट स्पेसिफिक एग्जांपल जॉन मिल्टन की पोएम मिलती है हमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें वो अपने अंधे होने पर विलाप करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी चले जाने पर विलाप करते हैं, क्योंकि एक पोइट के जीवन में उसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं, उनका एक अहम योगदान होता है कि बिना आंखों के बेचारा क्या लिखेगा। तो वही चीज है जो मिल्टन की आंखें चली गई और उस पर वो विलाप कर रहे हैं, क्या कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इन हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड and that one talent which is dead to hide closed with me useless, thou my soul more went to serve there with my maker to present my true account history returning child। वो यही तो कहते हैं कि जब भी मैं कभी सोचता हूं मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो दूर दूर तक ये जीवन मेरे लिए अंधकार में प्रतीत होता है। वो जो एक योग्यता मेरे साथ थी वो मुझे मृत्यु के समान छिपी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि मृत्यु जो है वो सारे टैलेंट को खत्म कर देती है, छिपा देती है। उसी प्रकार से उसकी जो योग्यता थी वो मृत्यु समान उसको लगती है, मेरे साथ रहकर भी वो निरर्थक लगती है, जिसके लिए मेरी अंतःकरण मुझे कोसती है, भला बुरा कहती है। मैं तो अपने भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा ना हो जब मैं अपने जीवन का सच्चा बही खाता पेश करूं, जब मैं अपने जीवन का जो सच्चा एक बही खाता है उसके सामने ले जाऊं, तो वो मुझे भला बुरा कहे। फिर उसके बाद सेस्टेड का सॉल्यूशन कैसे देते हैं, Doth God exact day labor light and night? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift who best. Where is mild yoke? They serve him best. The state is kingly, thousand at his bidding speed, post over land and without rest. They also serve who only stand and wait. Last line देखना पोएम की, वो क्या कहते हैं कि फिर मैंने खुद से पूछा, क्या भगवान को किसी के काम की भी आवश्यकता हो सकती है? अरे उसके तो अपने ही इतने फरिश्ते हैं जो उसकी एक आज्ञा का पालन पाकर, एक आज्ञा पाकर वो पृथ्वी और समुद्र को लांघ सकते हैं, तो वह तो केवल खड़ा रहेगा और अपनी प्रतीक्षा करेगा। तो दोस्तों ये एग्जांपल था हमारा पेट्राकन सोनेट का। इसके बाद हमारी इंग्लिश सोनेट, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आती है। ये भी 14 लाइन की एक छोटी कविता होती है। इसमें 3 क्वार्टरेंस होती हैं, 4 लाइन्स की, 4 लाइन्स की, और लास्ट की 2 लाइन्स क्या कहलाती हैं, कपलेट कहलाती हैं। यानी कि 4 जो ये बनती है हमारी 4 लाइन्स के इसमें हमें देखने को मिलेंगे, 4 लाइन्स के स्टैंजास, 3 लाइन्स हो गई, 12 हो गई, और लास्ट की जो 2 लाइन्स है दोस्तों वो कहलाती है हमारी कपलेट। क्या कहलाती है? कपलेट। कपलेट से याद रख लेना, कपलेट। तो कपलेट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, क्वार्टरेंस में प्रॉब्लम्स होती है, कपलेट में सॉल्यूशन होता है। यानी क्वार्टरेंस प्रॉब्लम्स इश्यूज, कपलेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। टाइमिंग स्कीम निकालनी मैंने आपको सिखाई दी, और देखिए ए बी सी डी ई एफ ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। शेक्सपियरियन सोनेट्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ सोनेट। जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं, जो 154 सोनेट शेक्सपियर की हमारी, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल शेक्सपियर की पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से है, जिसमें पोएट ये कहते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव व्हिच alters when alteration finds or bends with the remover to remove. Or no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bar, whose words unknown although height to be taken. दोस्तों ये वो बोलते हैं कि सच्चे प्यार के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधाओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वो प्यार प्यार नहीं है जो बदलाव देखकर बदल जाए, किसी के मिटाने से मिट जाए, किसी के झुकाने से झुक जाए। सच्चा प्यार तो किसकी तरह होता है? ध्रुव तारे की तरह होता है, जो अपनी दिशा को छोड़ता है। दोस्तों ये आपकी सोनेट जो है, इसके बारे में, एक्सपीरियंस सोनेट के बारे में आपको बताया। एक्सपीरियंस सोनेट है, ये लेट मी नॉट टू का ही एग्जांपल है। इसके बाद देखिए स्पेंसरियन सोनेट। 16th century English poet Edmund Spenser created his own variation of the English sonnet using a rhyming scheme of AB, AB, BC, BC, CD, CD. स्पेंसरियन सोनेट जो है, ये क्वेश्चन आ जाता है किसका क्रिएशन है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर, जिनको हम पोइट के नाम से भी जानते हैं। कर्टेल सोनेट क्या होती है? इंग्लिश पोइट जेरार्ड मैनली हॉपकिंस इन्वेंटेड दिस सोनेट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर्टेल सोनेट का इन्वेंटर कौन है, पाइनियर कौन है, तो आपका आंसर होगा जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको हॉपकिंस के नाम से आप जानते हैं। ये 10.5 लाइन की सोनेट होती है कर्टेल सोनेट। 10 लाइन्स में प्रॉब्लम्स होती है और हाफ में उसका सॉल्यूशन होता है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स, आप देखिए सोनेट के बारे में। द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेट शब्द कहां से आया? इटली के शब्द सोनेटो से आया, जिसका मतलब लिटिल सॉन्ग या साउंड होता है। इट इज ऑल्सो सेड टू
derived from Latin word sonus meaning a sound. ये भी कहा जाता है लेटिन वर्ड सोनस से आया जिसका मतलब साउंड होता है. The 13th century poet Giacomo the Latini is known as the inventor of sonnet for expressing courtly love. जो ये है Giacomo the Latini, इनको माना जाता है इन्वेंटर सोनेट का, याद रख लेना. The form was popularized by 14th century humanist scholar named Francisco Petrarca, usually known as Petrarch, who wrote sonnets for his love lady Laura. देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरली आपको किताबों में आसानी से दिखाई भी नहीं देगा ये क्वेश्चन. The form was popularized by a 14th century humanist scholar named Francisco Petrarch. ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क द्वारा पॉपुलर हुई थी सोनेट की जो फॉर्म थी, जिनको पेट्रार्क के नाम से जाना जाता है. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेट्रार्क ने जनरली किसके लिए लिखा? तो जो सोनेट्स पेट्रार्क ने लिखी वो अपनी लव लेडी लॉरा के लिए लिखी. तो याद रख लेना पेट्रार्क ने सोनेट्स अपनी लव लेडी लॉरा के लिए लिखी थी. अगर जो एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पर ऑप्शन डार्क लेडी दिया हो, लव लेडी दिया हो या फिर कोई नाम दिया हो, तो योर आंसर विल बी लव लेडी लॉरा. क्लियर? Thomas Wit and Henry Howard, the Earl of Surrey brought sonnet in England in 13th century. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, who brought sonnet in England? इंग्लैंड में सोनेट को कौन लेकर आया? So your answer will be Wit and Surrey. ये सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए. In 1557, long after the death of Wit and Surrey, an important poetry collection titled Songs and Sonnets, which was later referred as Trottley's Miscellany, was published. Covering many works by both poets along with a large number of anonymous poems including many sonnets. Many sonnets के नाम से ये आया था. Sir Philip Sidney, a critic and poet, wrote the first known Petrarchan sonnet sequence in English in the 1580s. Astrophel and Stella. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये एस्ट्रोफल एंड स्टेला को लेकर सर फिलिप सिडनी जो कि क्रिटिक और पोएट रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट पेट्रार्कन सोनेट सीक्वेंस लिखा था. याद रखना, फर्स्ट पेट्रार्कन सोनेट की बात नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट पेट्रार्कन सोनेट सीक्वेंस था जिसका नाम क्या था? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला फर्स्ट पेट्रार्कन सीक्वेंस किसके द्वारा लिखा गया? फिलिप सिडनी के द्वारा इसको लिखा गया. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. इसके बाद आगे देखिए, इन बोथ इंग्लिश एंड इटालियन सोनेट्स द मोस्ट कॉमन मीटर इज आयम्बिक मीटर. And iamb is simply a term for two syllables. तो सबसे कॉमन मीटर है इंग्लिश में, सबसे कॉमन मीटर इंग्लिश में कौन सा है? आयम्बिक मीटर है. याद रख लेना आयम्बिक मीटर. और आयम्बिक की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर, आयम क्या है? ये टर्म है टू सिलेबल्स का, जो एक साथ आते हैं दो सिलेबल्स. वेयर द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल, जहां पर सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है. पेंटामीटर रेफर्स टू द नंबर ऑफ आयम्स इन अ लाइन. पेंटा मतलब 5 और a line of iambic pentameter is usually 10 syllables made up of 5 iambs. अब जब आपको पता गया पेंटा मतलब 5 है और उसमें 5 और इसमें 2 syllables हैं, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ syllables? 10 हो गए दोस्तों, made up of 5 iambs. Shakespeare wrote 154 sonnets. 154 sonnets that were published all together in quarto in 1609. The first 126 are addressed to a young man WH and the rest 26 addressed to a dark lady, and the last 2 sonnets referring to the little love god Cupid. Is that clear? ये क्लियर हो आपको? तो दोस्तों ये थे सोनेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोनेट को लेकर. आई होप कि आपको अच्छी तरह से तैयार हुए होंगे. इसमें कॉमन क्वेश्चंस नहीं है सोनेट के, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं सोनेट्स के वो बताए गए हैं. सोनेट के इन पॉइंट्स को बिल्कुल मिस मत कर देना. तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.